बहुत बहुत स्वागत है तनु आपका। एंड आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि आदिल जो है वो एक के बाद एक राखी का जो पर्दा है वो फाश कर रहा है और उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने सच्चाई बताई है राखी की। ऐसी एक सच्चाई आपकी भी है जो आपने नहीं बोलना पहले प्रेफर किया था और आपने बोला था मैं बोलूँगी जब वक्त आएगा तब बोलूँगी। आपको लगता है ये सही वक्त है और आपको मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका चुप रहना बेटर होता है, क्योंकि जब चीज़ें होंगी सामने आएंगी तो ऑलरेडी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वो जो टाइम था उस टाइम पे अगर मैं कोई भी चीज़ें बोलती भी ना तो लोगों को वो लगता है बनावटी है, क्योंकि आपने देखा है कि क्या क्या कैसे कैसे वो हर दिन कुछ नया कुछ नई नई चीज़ें बोलते थे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे कुछ बोलना मेरे लिए बेटर नहीं होता। बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप शांत रहो, आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब चीज़ें सामने आती हैं तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या है आदिल की सच्चाई और क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब आदिल और आपकी मुलाकात कैसे हुई, सच्चाई क्या है? देखिए मैंने लास्ट जो मेरा इंटरव्यू था मैंने उसमें भी सेम चीज़ बोली थी कि मैं मिली थी आदिल से एक मतलब हम लोग का मेरा और आदिल का एक सीरीज़ था जो कि फाइनल जो कि आज तक अब हुआ नहीं और मुझे नहीं लगता कि अब करूँगी भी और मुझे करना भी नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे। और दूसरा क्या है कि मतलब मैं 2 महीने पहले मिली हूँ और इतना कुछ हो गया 2 महीने में ना कि क्या ही बताऊँ। अपसेट करती है ये सारी चीज़ें क्योंकि आपका नाम आदिल से जोड़ा गया। डू यू थिंक आपके करियर पर बहुत ज़्यादा देखिए कैरियर पे तो बोल सकते हैं, क्योंकि हर दिन आप एक नया मुद्दा लेकर आते थे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी आप मत समझो, बट इतना तो समझना चाहिए कि आप एक लड़की के लिए बोल रहे हो, ठीक है। और मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना कि आज नहीं आप मरने के बाद भी वो चीज़ आप हटा नहीं सकते। उन्होंने मेरे लिए, आप प्रेग्नेंट हो, आप चोर हो, आपने उनके माँ के जो भी चीज़ें उन्होंने बोली थी, तो मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए आपने इतना कुछ बोला तो आप क्या, जो मेरी इज्जत आपने पूरी दुनिया के सामने ऐसी मेरी की है तो आप मेरी ला सकते हो। आदिल के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, आप आदिल के साथ में सीरीज़ कर रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आप उनको जानती ही होंगी। आदिल किस तरीके के इंसान हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए, आप 2 महीने में किसी को इतना नहीं जान सकते, ठीक है। और मैंने उनको जितना भी जाना है मैं एक काम के रिलेटेड मिली। और नो डाउट आप जब कोई भी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उस टाइम पे 15-20 डेज़ के बाद हम लोग का शूट होने वाला था, तो हम लोग ज़्यादा टाइम साथ में बिताते थे क्योंकि कभी एक्शन कभी कुछ। और वो सीरीज़ मतलब जो उन्होंने स्टोरी बताई थी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बोला भी था कि ओके मैं करूँगी। लेकिन ये भी है, जिस टाइम मैंने हाँ बोला था मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला था कि आप कर तो रहे हो बट ध्यान देना, क्योंकि आप किसके साथ कर रहे हो किनके बॉयफ्रेंड है, वो चीज़ ध्यान देना। और एक्चुअली वो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मतलब आदिल रादिल प्रोडक्शन में आप कोई सीरीज़ कर रही थी आदिल के साथ? नहीं, रादिल प्रोडक्शन का नहीं था वो, बट जो कास्टिंग के जो बंदे थे वो उनके उनके पहचान के थे। तो शायद जो सीरीज़ वो कर रहे थे वो रादिल का आई थिंक नहीं था। और उनका ये था कि हम बाद में ये किसी अमेज़न या किसी ज़ी5 वगैरह को देने वाले हैं। बट इतना कुछ अगर मुझे मालूम होता कि होने वाला, मैं कभी भी नहीं करती। क्या आदिल कभी आपके घर आए हैं बैग, जैसे कि राखी ने बोला था कि बैग सामान उठाकर वो तनु के साथ शिफ्ट हो गए थे, वहाँ चले गए थे, क्या कभी आदिल? मैं एक ही चीज़ बोलूँगी बहुत अच्छे शब्दों में, मैं कोई अकेली नहीं रहती, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि वो बोले कि कोई नहीं आप लेके आओ, हम किसी को भी घर में रखेंगे। ओके, तो आदिल से अभी आपकी जेल से आने के बाद मुलाकात हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई है। और मुझे मतलब किस रीज़न से मिल मेरी ना मैं मिल सकती, क्योंकि इतना कुछ हो गया ना, मुझे एक खौफ जो होता है ना वो चीज़ मेरे माइंड में कि यार पता नहीं कब नया बम फूट जाए, तो बेटर है सबसे दूर ही रहो। और एक्चुअली बोले मुझे कोई ये कंट्रोवर्सी और पब्लिसिटी और जो भी चीज़ें होती मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राखी सावंत ने डरा दिया था आपको?
वो डराना नहीं, वही बोल रही हूँ कि अगर कोई चुप है तो चुप होने का मतलब डरना नहीं होता। चुप होने का मतलब ये होता है कि कोई आप जैसे नहीं बनना चाहता, क्योंकि हमारी एक इज़्ज़त है, हमारी एक रिस्पेक्ट है। मैं बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ और ना ही मुझे ऐसे स्टार बनना है। मैं जो हूँ अपने लिए बहुत अच्छी हूँ और मुझे उतना ही काफ़ी है। आदिल पर एक इल्ज़ाम बहुत भयंकर लगा, वो था रेप का, जिसके लिए उन्होंने 5 महीने की सज़ा काटकर जेल में बाहर आए। डू यू थिंक आदिल का प्यार करना राखी सावंत के लिए एक उनके लाइफ के लिए या उनके करियर के लिए फुल स्टॉप? देखिए, ये सारी उस पे तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं भी आखिर एक तरह से तो फ्रेम ही हुई थी ना। मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या चीज़ें थी कि आज मतलब कहीं से भी निकलो तो अरे ये वो उन्होंने क्या किया, तो नाम भी दिए हुए थे ना मुझे कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। बट ठीक है, उनकी उनकी सोच है, वो अपने लिए बेटर करती होंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं भी उनके जैसे बन के उनके लिए गंदगी करूं या उनके लिए बोलूं या बदतमीज़ी करूं। ठीक है, आपका कैरेक्टर है, आपके लिए मुबारक, मेरा कैरेक्टर मेरे लिए मुबारक। कई ऐसी दफ़ा हुआ जब राखी सावंत ने आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो मीडिया के सामने पेश किए, जहां पर आपके साथ में उनकी बातचीत हुई। क्या आपकी कभी राखी सावंत से बातचीत हुई थी, और हुई थी तो किस? हाँ, मेरी लाइफ की बोल सकते हैं सबसे बड़ी गलती है कि मैंने राखी से बात की। एक्चुअली यार मैं नहीं चाहती वही सारी चीज़ें वापस से रिपीट करना, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। राखी मुझे हमेशा कॉल करती थी, मैसेजेस करती थी। आज भी मेरे पास वो मैसेजेस हैं जो वो मुझे करती थी वे डिलीट कर देती थी। उनका ये था कि आप मेरे सपोर्ट में आओ, ठीक है। और जैसे मैं बोलती थी कि यार मुझे किसी के भी सपोर्ट में नहीं आना है, मुझे ना आपसे कोई दुश्मनी है ना उससे कोई दुश्मनी, ना आप मेरे कुछ लगते हो ना वो कुछ लगता है। हम उनसे मिले एक काम से रिलेटेड, और आप तो मेरे ना तो दोस्त हो ना दुश्मन हो ना कुछ भी हो, तो मैं किसी के अगेंस्ट पे क्यों जाऊँ। और उनको एक बार दो बार उन्होंने बहुत बार मुझे कि आप मेरे प्लीज़ सपोर्ट में आओ, देखो उसने मुझे ऐसा किया, अभी भी आप उसके सपोर्ट करोगे। जब मैं कोई रिप्लाई नहीं करती थी, सुबह वो उठती थी, फिर नया, आज तनु ये, आज तनु प्रेग्नेंट, आज तनु कहिए। मतलब क्या ही बोलूँ उनके लिए जितना कम है, जितना ज़्यादा बोल दो उतना कम है। जो तस्वीरें तनु आपके साथ में आदिल की बाहर आई थी, वो तस्वीरें किस वजह से ली गई थी? उन तस्वीरों का सच क्या है? उन तस्वीरों का सच एक्चुअली ये है, जो आप पिक्चर्स जो भी देखे कि उन्होंने वो हाइट में मुझसे छोटे हैं, ठीक है, आदिल। तो उन्होंने थोड़ा हाइट पे खड़े होकर उन्होंने ये ऐसे फ़ोटो क्लिक की थी, जो कि मैंने वो फ़ोन छीनने को किया कि यार प्लीज़ मत करो, तो उस टाइम वो फ़ोटो क्लिक हो गई, ठीक। और वो फ़ोटो को लेके लोगों ने इतना बड़ा ऐसा ऐसा ऐसा। और रही बात जो हमारा जो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक्सक्यूज़ मी, एक जो रिकॉर्डिंग आप सबने सुना होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। राखी ने पहले मुझे कॉल किया था, बोला कि तनु आपको पता है मैं राखी और हम दोनों का क्या है। मैंने बोला मुझे पता है अच्छी तरह से। उनको बोला कि मुझे मालूम है आप दोनों लोग के रिलेशन, और देखिए आपके बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड, आपकी जो भी चीज़ें आपकी है, मुझे कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ उनकी फ्रेंड हूँ और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। बोले अच्छा ठीक है, आप या तो आप मुझे कॉल करके आप मेरी बातों पे यकीन कर लेते, और या तो आप मुझे कॉल नहीं करते। उन्होंने मुझसे कॉल किया, मुझसे बात किया, उसके बाद उन्होंने मेरी फैमिली में कॉल किया, मेरे भाई और भाभी लोग को, इंस्टाग्राम वगैरह से कैसे, और उन्होंने वो पिक्चर्स गलत तरह से पोर्ट्रे करके भेजा, जो कि मेरी फैमिली में सब लोगों ने मुझे मतलब डांटना ये वो। तो मैं गुस्से में आके फिर मैंने राखी को कॉल किया था कि जब आपको अगर चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप वही चीज़ सोच रहे हो कि जो आपके दिमाग में चलता है, तो चलिए ठीक है मैं मानती हूँ जो भी यहाँ है, तो आपने जो वो सुना हुआ है, तो मैंने जो भी बोला था वो गुस्से में बोला था। मतलब उन्होंने जानबूझ के आपको इंस्टिगेट किया ताकि आप कबूले कि हाँ? बोल सकते हैं बट ओके, लास्टली आदिल पर जो भी अभी इल्ज़ाम लग रहे हैं, आदिल जिस तरीके से एक के बाद एक पोल खोल रहे हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? देखिए वो सब में मैं यही बोलूँगी, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो,
हमेशा लोग सच के ही साथ रहते हैं। अब जो भी सच होगा लोग उनके साथ रहेंगे, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच तनु, थैंक यू।